अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन अज़ीम, बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं यूके भर से, वो मोइन काजी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जिनके हवाले से हालिया दिनों के अंदर कुछ रूमर्स जो है वो फैले हैं। इन पर इल्ज़ामात, एतराज़ात और इख्तलाफात के हवाले से कुछ ख़बरें भी जो है वो मंजर आम पर आई हैं। इन पर उठाए गए इल्ज़ामात और एतराज़ात के हवाले से हम ना सिर्फ इनसे वजाहत लेंगे, क्योंकि हमने एक जो मौक़िफ़ है वो ग़ुलाम नबी आमर साहब से लिया था, और उस इंटरव्यू के इख्तिताम के अंदर, आखिर के अंदर हमने कहा था कि हम वन वे स्टोरी जो है वो नहीं चलाएँगे। दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है, दोनों तरफ के जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों तरफ की वजाहत जो है वो हम आगे लेकर सामीन व नाज़रीन के सामने रखेंगे, और वो जो है उसको जज करेंगे कि क्या इसमें सदाकत है, क्या हक़ाइक़ हैं। इसी हवाले से मोइन काजी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पहले तो आपका वक्त देने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक मामला, एक ख़बर लगती है, कराची का एक अखबार है आज़ाद रियासत, उस हवाले से, और उस पे एक एतराज़ उठाया जाता है कि एक कंपनी है झांसा दे रही है, लोगों के साथ फ़्रॉड कर रही है। इस हवाले से ख़बर आती है, आप और आपसे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनको एतराज़ात के कटहरे में खड़ा किया जाता है। तो इस हवाले से आप वजाहत कर दें कि ये इल्ज़ामात, इख्तलाफात, इसकी वजह क्या है, क्या वजूहात है, कैसे वो ख़बर जो है वो मंजर आम पर आई, उस हवाले से हमारे सामीन व नाज़रीन को थोड़ा सा बता दी। शुक्रिया बहुत बहुत इरफान साहब, ये आपने बहुत लेट इंटरव्यू किया। मैं तो चाहता था कि 2 या 3 दिन की बात कर दें, अब तो हफ्ता हो गया। इसकी मैं मुख्तसर वजाहत कर देता हूँ कि ये सिलसिला अभी से शुरू नहीं हुआ, ये 2018 से है, और यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी हैं ज़ुबैदा खानम। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए, और जबकि मेरा उनसे कोई बिज़नेस का कोई कांटेक्ट भी नहीं था, और 8,000 से उन्होंने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके वो 65,000 तक पहुंची। और उसका जब मैंने 8,000 का हुआ तो फिर मैंने उनको बाकायदा एक लेटर लिखा, और उसका मैंने ये लेटर आप अगर हमारे सामीन व नाज़रीन को दिखा दें, ये लेटर जो है वो एविडेंस के तौर पर हमने सामने रखा है, इस पर जो है आप लोग देख सकते हैं जी। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया, फिर मैंने उनको रिमाइंडर भेजा, ये 2019 में है। ये एक और लेटर जो है सामीन व नाज़रीन, ये हम आपके सामने रख देते हैं। ये लेटर भी जो है वो हाज़िर खिदमत है जी, और ये तमाम सब स्पेशल डिलीवरी से गए हैं, और उन्होंने रिसीव भी किया। ये 2020 में मैं भेजा, हालिया यानी साल में, जिसकी बुनियाद पे मैंने इनके ख़िलाफ़ केस किया है। ये भी सामीन व नाज़रीन, और ये सोचने की बात है कि एक खातून जो लेती हैं सोशल बेनिफिट, और उनके पास ये 65,000 कहाँ से आया। और ये भी मुझे मालूम चला कि कभी किसी को 10,000 इन्होंने दिए, कभी 15,000 इन्होंने दिए। एनी हाउ, चूँकि जब ये चीज़ें उठी हैं तो मेरा भी हक़ पहुँचता है, तो मैंने इनकी अथॉरिटीज़ को ही मालूम चला, और इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ मेरे साथ होंगी कोर्ट में, तो ताकि मैं जो ट्राइवेसिटी ऑफ जस्टिस कहलाते हैं कि इंसाफ की खोज में मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल से ये चीज़ें मालूम नहीं चल सकती। तो लाजमी एक ये ऐसा मुल्क है जहाँ मैं उम्मीद करता हूँ, और हर आदमी को उम्मीद करनी चाहिए वो कि जो खबर लगी है आपके ख़िलाफ़, उसमें कितनी सदाकत है, वो हक़ाइक़ पे मबनी है, फ़ेक है, जाली है? वो टोटल इन्होंने फ़ेक खबर लगाई है। और उसकी सबसे बड़ी वजाहत मैं यह बता देता हूँ कि जो खबर वहाँ लगी है वो इन्होंने उसको कट किया है, एडिट किया है। वो ओरिजिनल फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, मैं आपको दे देता हूँ। उसमें ग़ुलाम नबी साहब ख़ुद मौजूद हैं। उस अगर हम गलत हैं तो इसका मतलब वो भी गलत हैं। उन्होंने अपनी वो चीज़ वहाँ से क्यों कट की उनको, और जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, जितनी भी उन्होंने 3 फ़ोटोज़, जो 3 हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ हैं, उसको इन्होंने मर्ज किया है एक में, और हर फ़ोटो में खुद मौजूद हैं। और इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये इसमें इन्हीं की शरारत थी, इन्होंने ही किया है, वरना एडिट करने की क्या ज़रूरत थी जिसमें आप खुद मौजूद हो। वरना इनकी ये पोजीशन ही नहीं थी ना। लेकिन उन्होंने तो इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हमने खबर नहीं लगाई, ना इस पे हमारा कोई हाथ। देखिए, आज़ाद रियासत ने लगाई है या उनके नुमाइंदगार ने लगाई? उनका कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है। आज़ाद रियासत ना मुझे जानता है ना किसी को जानता है।
जहाँ से कट हुई हैं फ़ोटोज़ वही वहाँ लगी हैं, और जिससे 100% यही है कि चूँकि बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी वो खुद है मौजूद हैं। पूरा अखबार फिर हमने उनसे लिया, जिससे ये साबित हुआ कि ये जो खबरें उन्होंने लगाई वो ये कहते थे कि मैंने नहीं लगाई, या ये खबरें सही हैं, वो हमने PDF हमने दे दी है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, एक एतराज़ ये भी आप पे उठाया गया है कि आप की एक कंपनी है जो आप कहते हैं कि जी अमेरिका या वो जूश के साथ उनका ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल कंपनी है, और फिर आप बड़ी आला शख्सियात का नाम यूज़ करके जो है उस पर आप लोगों से पैसे बटोरते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि G50 इंटरनेशनल जो है वो एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है, और हमने उसी तर्ज पे मैं इसको चाहता था कि UK से बाहर लेकर जाऊं, जिसके लिए मैं पाकिस्तान में हम इसको काम करना चाह रहे थे, और अभी भी हमने उस पर थोड़ी बहुत वर्किंग की है, मगर इन हालात की वजह से कि चूँकि मेरी कंपनी, मेरे एक और मेरा कस्टमर था, उसने अपनी बैंकरप्सी शो कर दी, जिसकी वजह से मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मेरी कंपनी की वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ, इसमें मैं कोई शक नहीं। बाकी ये बात है कि जो इल्ज़ाम लगाया कि मैं कंपनी फ्रॉड है, ये मैंने फ्रॉड किया और ये पैसे लिए, बिल्कुल ना। आला शख्सियात का आप नाम यूज़ करके, इस्तेमाल करके जो है लोगों को झांसा देते हैं, इसमें क्या? आला शख्सियात का कोई भी मैंने नाम इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात। और दूसरी ये है कि मेरी फैमिली कि अगर जहाँ तक बात होती है, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। हमने कभी ये नहीं किया कि कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर है। हाँ, हमारी जो ब्रॉटअप हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, सारे एजुकेशन में लोग थे, तो और उसमें लाजमी फैमिलीज़ में जो आगे बढ़ते चले गए, वो चाहे किसी भी पोजीशन में पहुँचे हों, कहलाई तो हमारी कंपनी जाएगी। मगर ये कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जनाब मैं फ़लाँ का ये हूँ तो मुझे बिज़नेस दिया जाए। हम बिज़नेस लेते थे, अपनी एकेडमी से बिज़नेस लेते थे, लोगों बुलाते, या जो हम इवेंट्स करते थे, और मैं इसमें इन तमाम लोगों को बुलवाया, जिसमें गुलाम नबी आमिर है। मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा, मगर मुझे खुद हैरानी हुई कि उस औरत, जब से वो औरत आई है इनकी ज़िंदगी में, उसने ये तमाम चीज़ें ख़राब की और उनको भी ख़राब किया। और अब ये कि वो चूँकि उनको फ़ीडबैक करती है, उनका एक तवील जो है दोनों का एक ताल्लुक़ है, राब्ता है, दोस्ताना रहा है, मोहसन और एहसानमंद एक दूसरे के आप रहे हैं, तो ये कैसे क्लैश और खलश जो है पैदा हुई? इरफान साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने दोस्ती के अंदर एहसानमंदी नहीं होती, पहली चीज़। अगर दोस्त है तो वो कभी एहसानमंदी शो नहीं करेगा। मगर आज मैं ये आपके तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा कि जब से ये यहाँ UK में हैं, इनके बच्चों को बुलाने के लिए जो मैंने अरेंजमेंट किया, उसके गवाह भी मौजूद हैं, और बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। मेरी वजह से ये जानते भी नहीं थे, मैंने इनको मिलवाया ये वहाँ से, और ये लोग, इनके बच्चे यहाँ आए। मुझे खुशी हुई कि चलो इनके बच्चे आ गए, मैंने एक दोस्त की हेल्प की। दूसरी, फिर जब भी ये यहाँ आते थे, मतलब अच्छा तो नहीं लगता, मगर अब तो चूँकि इंसान को इतना घुमंड आ गया इनको, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस शख्स के पास सिगरेट के पैसे नहीं होते थे, वो मैं देता था इनको। मगर मैं इसको कोई एहसानमंदी नहीं कहूँगा, मगर चूँकि इन्होंने मुझे इतना बदनाम किया यहाँ, तो मैं आज वो चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं इस पर हलफ लेने तैयार हूँ कि लाजमा कोर्ट में भी जाऊँगा तो वहाँ कुरान पाक होगा, कुरान शरीफ पे मैं हलफ लूँगा कि किस तरीके से मैं इन लोगों को, इनके बच्चों को बुलवाया। मैं समझ ला कि मैंने अरेंज किया था, और जो कुछ भी मैंने इनकी हेल्प की वो मैं करता रहा, ठीक है ना। और मैंने कभी भी ये सोचा नहीं कि यार कि इनको मेरी तरफ से कोई मोइन काजी साहब, वो एतराज़ ये उठाते हैं कि जी हमारा बड़ा यानी फैमिली रिलेशन भी था, लेकिन इन्होंने मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बहू पार्टी की हैं, ओहदेदार हैं, उनकी जो 13 साला बच्ची है उसकी तस्वीरें जो है इन्होंने शाया करवाई हैं अखबार के अंदर, उन्होंने एतराज़ उठाया। इरफान साहब, मुझे अफसोस ये हुआ कि जिनके बच्चे मुझे अंकल कहते थे, ये किसी ने ऐसा हमारे दरमियान, ठीक है, अगर मेरे इख्तलाफ गुलाम नबी से थे, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, एक तरफ रखें, मगर मेरी, और ये गुलाम नबी भी जानेंगे और जानते हैं अच्छी तरीके से, और उनके बच्चे भी जानेंगे कि ये मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं किसी बहू बेटियों को सामने लेकर आऊँ या अखबारत की जीनत बनाऊँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बच्चों की, उनके बच्चे समझे मेरे बच्चे। मैं कभी भी मैं सोच भी नहीं सकता कि जिसने भी ये किया है वो उन्होंने
मुझे नहीं, लेकिन वो भी कहते हैं कि जी ये एक वायरल हो रही हैं चीज़ें, अननोन नंबरों से आ रही हैं, फिर एक सोशल मीडिया पे भी फेक अकाउंट बना आपके हवाले से, वहाँ भी कुछ तस्वीरें जो है वो शाया की मुझे सिर्फ सबूत बता दें कि अगर मैं इसके इन्वॉल्व हूँ। मैं तो आज भी कहूँगा कि, और वो गुलाम नबी साहब खुद जानते हैं, मेरा नेचर खुद जानते हैं कि मैं इन हरकतों में कहीं पड़ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह के जो, जिस पे मुझे बहुत अफसोस नहीं हुआ। लेकिन ये कोई आप लोगों का या तो करीबी दोस्त है या दुश्मन है? लाजमी क्या, किसी ने तो किया है ना, वो तो मैं किसी ने किया, मगर ये कि मैंने या हमारे उसमें से किसी ने नहीं किया है, इतना मैं बता सकता हूँ। चूँकि हमारे जो बिज़नेस कोलीग्स थे वो भी इनके घर जाते थे, वो बहुत अच्छी तरह हम बैठते थे इन बहू बेटियों के साथ, कोई ऐसा मसला नहीं था। मगर किसी ने ऐसी हरकत ज़रूर की है कि मेरे बिजनेस कोलीग्स को भी उन्होंने ख़राब किया, मुझे भी ख़राब किया। आप कह रहे हैं जी कि हमने नहीं किया, लेकिन आपके नाम से हद तक इज़्ज़त के दावे की, डेफामेशन केसेस के हवाले से खबरें चली हैं, मैनचेस्टर में चली हैं, यूके में चली हैं, बाकायदा आपने इन दोनों का नाम उसमें मेंशन किया है कि हद तक इज़्ज़त का दावा हुआ है। फिर दो जो नंबर हैं पुलिस डायरी नंबर या FIR नंबर, वो भी आपकी तरफ से जो है वो सर्कुलेट हुए हैं, वो भी कहा जाता है कि जी केस इन पर किया गया है, तो उसमें फिर वो भी गलत है सारी चीज़ें। वो जो चीज़ मैंने कि जब मेरा केस कोर्ट में है तो मैं कभी भी बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं जाऊंगा, वो मैंने खुद दी हैं, क्योंकि ये लोग खुद मेरे खिलाफ अखबार में खबरें छपवा रहे थे पहले ही से, तो मैंने बेहतर समझा, मैं पहले तो खामोश रहा। अब आप ये देखें कि 2018 से मैं खामोश था, ये तो अभी हुआ है ना, 2020 में हुआ है, 2018 से खामोश था कि नहीं छोड़ें, मगर जब इन्होंने सोशल मीडिया पे दिया एक चीज़ मेरे ख़िलाफ़, फिर मुझे मजबूरन, मैंने कोई इनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं लिखी, मैंने सिर्फ कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट की मैंने जो न्यूज़ दी है वो मैंने ख़ुद दी है यहाँ की UK अखबार में, सिर्फ इस वजह से कि कम से कम इनको मालूम चले कि ये जो अभी कर रहे हैं, मैं ये मीडिया ट्रायल वगैरह की जो बातें चल रही हैं, ये लोग कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो। नहीं, मोइन काजी साहब वो कहते हैं कि जी हम भी बड़े जो है बाकिरदार लोग हैं, मैंने जो है एज ए सेक्टर इंचार्ज के पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की खिदमत की है, तो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं और इस तरह की जो है खबरें जो है वो उछाल रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं कि MQM का कोई भी सेक्टर इंचार्ज वो बदनामी रहेगा हमेशा। एक वो तो कहते हैं मैंने कौम और मुल्क की खिदमत की है, वो कहने को तो कुछ भी कहते रहे। क्या ये उस वक्त गायब थे जब पाकिस्तान का झंडा जलाया गया था? उस वक्त भी MQM में थे, और जितनी भी हड़तालें हुई वहाँ उसमें खुद शरीक थे, और ये इन्होंने खुद मुझे कहा है, इन्होंने ये चीज़ें खुद मुझे बताई हैं कि हम असला किस तरह लेकर जाते थे हैदराबाद में, हमने किस को देते थे, ये इन्होंने खुद मुझे बताई। ये मैं इन पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये वो बातें जो मैं कोट कर रहा हूँ उनके हवाले से कि इन्होंने मुझे तमाम चीज़ें कही हैं। लेकिन इनके हवाले से जो एतराज़ एक जो एंकर पर्सन है उन्होंने भी उठाया, वो हमने उनके इंटरव्यू में भी पूछा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा, कि जिन्होंने कहा कि जी ये खुफिया इनके रवाबत हैं, फ़ॉरेन मुल्क के अंदर ये गए हैं और ट्रेनिंग ली है, कोई ऐसा मामला है आपकी नज़र के? इस वक्त मेरे पास कुरान पाक तो नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं इंडिया गया हूँ, मैंने रॉ की ट्रेनिंग ली है, और वहाँ इनके मुझे अच्छी तरह याद है कि जहाँ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर शरीफ वहाँ इनके कोई फुफीज़ाद भाई रहते हैं, ये वहाँ भी गए। ये चीज़ें उन्होंने ख़ुद मुझे बताई हैं, ये नहीं है कि, और फिर इसका बड़ा सबूत ये है हवास, यानी ये चीज़ें बिल्कुल उन्होंने बताई हैं। आप 100% इस पे जो है मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ कोर्ट में हलफ होगा ना तो लाज़मी कुरान शरीफ पर होगा, जो आज मैं कह रहा हूँ। लेकिन मोइन काजी साहब, मैं एक बात समझ नहीं आती कि अभी वो PSP के साथ वाबस्ता है, और वो कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी बेशक मैं नहीं रहा, लेकिन PSP का मैं सीनियर तरीन जो है वो रहनुमाओं में शामिल हूँ। कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मुझ पर एतमाद करते हैं, और हम जो है सिलसिला चला रहे हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाला बंदा उनको भी वो पाक सरजमीन पार्टी, जिसको जो है वो बड़ी मुहिब्बे वतन पार्टी शो की जाती है, तो ऐसा बंदा कैसे उसके साथ एसोसिएट? देखें, MQM का जो भी सेक्टर इंचार्ज है, ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा हुआ है। जब तक उसने कोई ठीक ठाक
अच्छे खासे मर्डर्स नहीं किए वो सेक्टर इंचार्ज नहीं बनता। ये लिखी पढ़ी बात है? लिखी पढ़ी बात नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो हमने पाकिस्तान में देखा है। ठीक है। एक जो चीज़ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। बल्दिया का केस हुआ, वो कुछ भी कहते रहे, एमक्यू में शामिल थी या नहीं थी, वो बिल्कुल थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप वो तो जाहिर है वो चीज़ें तो एतराज़ात सारे उठा रहे हैं। हाँ, अब लाजमा कहीं ना कहीं बात तो सच होती है ना, मगर मैं जो मेरी नज़रों से गुजरा है मैं इससे वही कहूँगा, जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं कोई गलत चीज़ नहीं कहना चाहता। जो उन्होंने मुझे कहा, दूसरी इसी रॉ की ट्रेनिंग के हवाले से ये चीज़ उम्मत अखबार में आई है, मैं आज कोट कर रहा हूँ आपको। उम्मत अखबार में हेडिंग थी जो मैंने खुद पढ़ी है, इन्होंने पढ़वाई है, और फिर ये इतने परेशान थे कि उन्होंने मेरे एक दोस्त से, हमारे कॉमन फ्रेंड है, मैं भी वहाँ मौजूद था, इन्होंने उनसे पूछा उस ज़माने में कि यार मैं क्या करूँ, अखबार में खबर आई। लेकिन जिस बंदे ने एतराज़ उठाया वो सबूत तो कोई ला नहीं रहा। 5 साल पहले जो है उसने एतराज़ लगाया, उन्होंने कहा कि ये उसका कोई यानी दीन अमान नहीं है, वो कोई कुछ भी नहीं है, उसकी हैसियत ही कुछ नहीं। देखें, इन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं इंडिया गया हूँ किसी और नाम से। ठीक है, ये उन्होंने खुद कहा है, पहली बात। और सबूत की बात है यह है कि अगर चलो उसने उस सहाफ़ी ने सबूत नहीं दिया, ये समझ लीजिए, तो इन्होंने तो उसी इंटरव्यू में ये कहा था ना कि अगर इन्होंने सबूत नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। ये 5 साल तक कोर्ट में क्यों नहीं गए? मुझ पे एक हद तक मुझ पे जो इल्ज़ामात लगे, मैंने फ़ौरन कोर्ट की राह ली कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलने की तवक्को है। ये इतनी बड़ी बात जो एक कंट्री के ख़िलाफ़ है, एक स्टेट के ख़िलाफ़ है, ये ख़ुद क्यों नहीं गए? नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जी आपने भी जो लोग यानी एतराज़ात वो ये उठा रहे हैं कि ये लोग जो है इन्होंने पैसे देने हैं, इस वजह से ये रूपोश हो गए हैं, अंडरग्राउंड चले गए हैं। मैं सामने हूँ, मेरा बिज़नेस सामने है, मेरी फ़लाँ जगह जो है वो शॉप मौजूद है, फ़लाँ जगह मौजूद है, मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, मैं ओपन हूँ। ठीक है, तो अगर इनके लेन देन नहीं है लोगों से, लोगों के पैसे इन्होंने नहीं देने, तो फिर ये क्यों छुप के रहे? आए मैदान में मर्द के बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ जो उनको शायद मालूम नहीं है कि इन्होंने एक गलत हरकत की थी। मुझे इन्होंने हॉस्टेज बनाया और जिसकी पुलिस रिपोर्ट की। मेरी इस वक्त भी पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप अब अपने टेलीफोन चेंज करते हैं। नहीं, अगवा के हवाले से हमने उन्हें कहा जी कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कैसे मुमकिन है, इस मुल्क के अंदर ये हो ही नहीं सकता, इसका प्रूफ दें, कोई सबूत दें। ये ख़ुद मुझे घर से लेकर गए और टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कोट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने पुलिस रिपोर्ट की इनकी, और फिर भी ये पुलिस, चूँकि इस मुल्क में ये हॉस्टेज वगैरह बहुत बड़ा क्राइम है, पुलिस ने खुद मुझसे पूछा है, इनकी क्राइम रिपोर्ट है कि हम इनको, आप क्या चाहते हैं, अरेस्ट करें? यकीन जाने मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं, जो इससे इस वजह से कि एक मेरा ताल्लुक़ था इनके बच्चों से, इनसे ताल्लुक़ था और बहुत पुराना ताल्लुक़ था। और फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आपसे वार्निंग दें। अब वो इसको यकीन करें नहीं करें वो मैं नहीं कह सकता, मगर ये कि जो हकीकत है वो मैंने बयान की। दूसरा, पुलिस की तरफ से मुझे ये था कि आप इन इलाकों में ना जाएं। मैंने इसलिए छोड़ दिया, वरना मैं इस वक्त भी बर्मिंघम में हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बर्मिंघम में हूँ, मैं यहाँ बर्मिंघम से नहीं गया। नहीं, आपका कोई देखें वो पैसों का लेन देन है लोगों के साथ, या आपने किसी के देने हैं पैसे, या गुलाम नबी आमिर साहब के देने हैं पैसे? दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है, मेरा बिजनेस था, हम इन्वेस्टर्स के थ्रू बिजनेस करते थे। जो पेमेंट्स आई बिल्कुल मैं, और जब भी मैं कोई पेमेंट आई मैं बाकायदा उनको रसीद देता था। मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने नहीं लिए, बिल्कुल लिए हैं, मगर क्या है कि मुझे अपनी भी सेफ्टी चाहिए थी कि लोग मुझे कैश दे देते, तो मैं उसकी बाकायदा रसीद देता था कि कल कोई मुझसे पूछे कि इतनी पेमेंट कहाँ से आई, तो मेरे पास तो उसकी प्रूफ होना चाहिए, तो मैं बाकायदा रसीद देता था। मगर अनलकी ये रहा मेरे साथ, एक कंपनी जो थी मेरे कस्टमर, वो असल में बैंकरप्सी हुई। उस बैंकरप्सी का मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और जिसकी वजह से मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। और लाजमन जब एक जो लोग मुझे पेमेंट दे रहे थे तो मेरी शक्ल देख के तो नहीं दे रहे थे, वो तो बिजनेस के। और फिर फ्रॉड वहाँ होता है कि अगर मैं किसी से लोन लूँ और उसको पैसा वापस ना करूँ, एक चीज़, या किसी बिजनेस में उन्होंने मुझे पेमेंट की हैं
और इन्वेस्टमेंट की और मैं जिन उनको लोगों के प्रॉफिट नहीं दूं। पैसे यानी डूब गए हैं, मसलन वो ये भाई, समझे कि डूब गए हैं, उनके नफा नुकसान कुछ भी नहीं देखें, मैं एक कंपनी चला रहा था, मेरे ही पैसे डूबे ना। अगर देखा जाए, अगर वो नहीं, लेकिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो फिर क्या आपने उनके आप पैसे तस्लीम करते हैं कि आपने उनके पैसे देने हैं? नहीं, उनके पैसे उन्होंने दिए ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर यह है कि चूंकि कंपनी ही ख़त्म हो गई तो लाज़ मैं कहाँ से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपने पैसे उसको डूब गए, मेरे अच्छी खासी रकम है उसमें डूब। यहाँ कितनी कंपनी से डूब गई, मगर मजबूरी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो लोग हैं जिन पे आपने हद तक इज्जत का दावा भी किया, आपने इन पे पुलिस भी क्लेम किए, वहाँ पे शिकायत भी लगाई, क्या आपके पैसे इन्होंने देने हैं या आपसे कोई फ्रॉड किया है, इन्होंने झूठ फ्रॉड किया है? हाँ, उन्होंने ज़रूर किया है, क्योंकि जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जुबैदा जो उनकी हैं, PSP की हैं, इनकी गुलाम नबी की वजह से, चूँकि हमारी अच्छी दोस्ती थी, इन्होंने मुझे कहा कि यार इनको इतनी बीमारियां हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ज़रा हेल्प कर दें। अब हेल्प, चूँकि बिज़नेस बहुत अच्छा था, तो मैंने ये 100-200 पाउंड को कभी नहीं सोचा। मैंने ये आती थी मैं उनके ट्रांसपोर्ट का देता था, फिर कभी इनकी घर की कोई हेल्प हो गई, कई चीज़ें, मगर कभी हमने उसको उस चीज़ में सोचा ही नहीं। मगर जब इन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए और मैं बेसिकली ब्लैकमेल हुआ, और ये इनके सामने की बात है, जब इन्होंने 65,000 तक, 8,000 से शुरू किया 65,000 तक विदाउट एनी बिजनेस, तो उस वक्त फिर मैंने इनकी एक दफ़ा ये सामने आए, हमारे दोस्त के घर ये लोग आए थे, और उसमें फिर मैंने इनके मुंह पे कहा कि आपके कौन से आप मुझसे पैसे की डिमांड कर रही हैं। उस पर कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने, कोई जवाब नहीं दिया। ये है 2019 की बात, वो बिल्कुल खामोश। आपने कोई पैसे नहीं देने नहीं, वो तो कहते हैं कि जी मोइन काजी साहब जो है हर एक के साथ इसी तरह इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी फलाने ने मेरे पैसे देने हैं। यूसुफ शेख साहब के साथ एकेडमी में इनका मामला हो गया, उस 70 साला जो है वो बुजुर्ग पर इन्होंने केस कर दिया। इसी तरह इनका यानी यही तरीकाकार है, यही मशगला है। यूसुफ साहब, सबसे अच्छी बात है कि आदमी खुद यूसुफ साहब से पूछ ले, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। यूसुफ साहब का मेरे पास अभी भी मैसेज है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने बिल्कुल केस किया, मैं जो मानता हूँ बिल्कुल केस किया। वो किस वजह से केस किया कि मैं उसका डायरेक्टर था उसका। मगर क्या है कि यूसुफ साहब को भी बाईपास किया गया। आपका कोई तनाज़ा नहीं है? नहीं, मेरा कोई तनाज़ा नहीं। मैं उनको वहाँ तक ले गया सिर्फ शो करने के लिए कि यूसुफ साहब आप गलत थे, क्योंकि मैं इससे पहले उनको कई दफ़ा कोशिश की, हमारे दोस्तों ने काफ़ी कोशिश की, मरहूम वसंत साहब ने भी बहुत कोशिश की, और कई लोगों मैंने इसमें इन्वॉल्व किया कि भैया यूसुफ साहब को बुलाएं, यूसुफ भाई को, कि हमसे क्या गलती हो गई, वो हमसे बड़े हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ अगर कोई मेरी गलती होती है। मगर वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में मुझे कहा कि कुछ लोग उनको गलत रास्ते पे मिसगाइड कर रहे थे। और जब मैं उनको कोर्ट में लेकर गया, वापस आए, मैंने खुद फिर उसी वक्त मैंने कोर्ट का केस मैंने खुद वापस लिया। यूसुफ साहब से कहा, यूसुफ साहब कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि आप गलत हो, और कोई बात नहीं थी। हमने केस कोर्ट मोइन काजी साहब, इख्तितामी जो है मैं चाहूँगा कि आप कम्युनिटी से जो है आप आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो वजाहत है, जो आपने काउंटर करना था वो आपने काउंटर नैरेटिव अपना पेश कर दिया। कम्युनिटी को आपको ये आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि पहले इंसान अपने गिरबान में देखे कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, और फिर वो वक्त ज़ाय करे दूसरों पे। मेरा इस वक्त जिससे भी हमने पेमेंट्स लिए, मैंने उनको बाकायदा रसीद दी है। एक उनको प्रॉफिट भी गया है, या तो एक कोई प्रॉफिट नहीं गया, मैं प्रॉफिट भी देता रहा हूँ। प्रॉफिट कहाँ ख़त्म हुआ? जब लाजमन मेरा बिज़नेस ख़त्म हुआ। और ये जो कहते हैं कि इनकी वजह से, तो मैंने उनको पेमेंट्स की, जुबैदा को इनकी वजह से किए हैं। और इसके अलावा इनके ऑडियो और वीडियो मेरे पास है, जो इंशाल्लाह आप सब देखोगे। और मैं चाहूँगा कि मेरी कम्युनिटी, बर्मिंघम कम्युनिटी, एकेडमी की कम्युनिटी, वो सब आए कोर्ट में, और फिर उनको वहाँ मालूम चलेगा कि मैं उनको क्या क्या चीज़ें क्या शो कर रहा हूँ, और क्या वीडियोज़ हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की क्या क्या किस हद तक उन्होंने हमारा साथ दिया या मैंने उनका साथ दिया। वो सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। और फिर ये कहती हैं कि मैं डिसेबल्ड हूँ, ये टोटल फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। और
तमाम चीज़ें मैंने वहाँ साबित की हैं। नहीं, लेकिन वो तो डॉक्टर कोई कर सकता है ना साबित, आप कैसे कर सकते हैं डिसेबिलिटी या मजदूरी के? वो उनकी तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि इन्होंने डॉक्टर से क्या कहा था, फिर ट्रिब्यूनल में हुआ इनका, वो तमाम चीज़ें। फिर दूसरी ये कहती हैं कि मैं सियासी ख़ानदान से हूँ। ये बिल्कुल सियासी ख़ानदान से नहीं है, जहलम की रहने वाली हैं, ये कभी भी सियासत में नहीं पड़ी। ये तो ग़ुलाम नबी साहब इनको सियासत में लेकर आए, वरना इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, ये तो घर में थी। उनके शौहर से पूछें, शाहिद साहब जो एक्स हस्बैंड है। और मैं आपको क्या बताऊं इरफान साहब, वो मैं लाइव नहीं कह सकता। जो शख्स हर एक के इनके माँ बाप अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ग़ुलाम नबी साहब के वालिदैन को, मगर इन्होंने अपनी वालदा के मुताल्लिक़ एक ऐसी चीज़ कही कि मैं आपको बाद में मैं इस पर कोट नहीं कर सकता, जो आपने शायद दुनिया में कोई ऐसा कभी हरकत देखी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि बच्चे, मैं पाकिस्तान गया, इनके बेटे से मिला, बहुत अच्छा बेटा, सब देखा, सब अच्छे हैं, मगर इन्होंने एक ड्रामा किया। मैं इनके जो PSP के जो फंक्शंस होते थे, ये खुद मौजूद हैं। पैरा PSP का फंक्शन सिर्फ दोस्ती की वजह से, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पैरा PSP का फंक्शन मैंने करवाया, फिर 2-3 फंक्शन हमने कराए हवेली के अंदर। फिर एक दिन वापस आए, हम सब बैठे थे एक जगह दोस्तों के दरमियान। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि फ़ारूक सतरा का फ़ोन आया है। मैंने ये अंदर चले गए, वापस बाहर आए, रोते हुए बाहर आए। मैं हैरान कभी कि क्यों रो रहे हैं, तो कह देंगे MQM की टीम मेरे बच्चे के मारने के लिए चली गई हैदराबाद में। तो अभी हम यही बातें कर रहे हैं, तो लाजमन लोगों ने कहा कि भाई आप परेशानी तो होती है, तो कि भाई कैसे मालूम कि भाई अभी मुझे इत्तला आई है कि MQM की टीम मारने चली गई। आप यकीन जाने, जो बच्चों पे सियासत करे, अपने बेटे पे उन्होंने सियासत की है, और झूठ उसी वक्त निकल गया। आप यकीन जानिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 15 या 20 मिनट लगे होंगे। इन्होंने कहा यार एक पैक तो लगा दें, एक पैक बना दें। 2 पैक इन्होंने पिए और फिर सही हो गए। जिस बच्चे के लिए जो इतनी ख़तरनाक इंसिडेंट हो किसी के साथ, वो इस तरह की हरकत करेगा। चलें मोइन काजी साहब, बहुत शुक्रिया। ये चलें, ज़ातियात पे हम नहीं जाते, किसी के भी, ज़ुबैदा ख़ान हो या ग़ुलाम नबी आमिर साहब। सामीन व नाज़रीन, आपने जो है मोइन काजी साहब के एहसासात व ख़यालात और जज्बात आपने सुने, क्योंकि ग़ुलाम नबी आमिर साहब की हमने वजाहती स्टेटमेंट, डिटेल जो है वो इंटरव्यू वो किया था। तो हम चाहते थे कि जो अपोजिट हैं, अपोनेंट हैं, जो उनका मुखालफ है, उनके हम ख़यालात, तासुरात, एहसासात व जज्बात जो है वो भी हम आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप जज कर सकें। और मोइन काजी साहब को जो है ये हम यहाँ पर इनका मौक़िफ़ हमने आपके सामने, यानी डबल साइडेड, दोनों साइडों का जो मौक़िफ़ है वो हमने आपके जो है अदालत में पेश कर दिया है। इस पर आप ही जो है वो फ़ैसला कर सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या इसमें सदाकत है, क्या हकीकत है, क्या इसमें झूठ फराड है, मैनिपुलेट है, या दीगर जो है वो चीज़ों से मुबालगा राई से काम लिया गया है। वो आप जो है इसको जज कर सकते हैं। इस इंटरव्यू को हम होल्ड रखेंगे इंशाल्लाह, जब तक ये प्रूफ नहीं आते हम उस वक्त तक जो है वो ऑन नहीं करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे हमारे खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कंप्लीट हो जाएं तो फिर हम इसे मंज़र आम पर लेकर आएंगे। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।